नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। एक भाई साहब जिनका नाम है नरेश अग्रवाल, जो रहते पंजाब के चंडीगढ़ में, मेरे पास आए थे। उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और उनका एज है 47 और काफ़ी कमज़ोर है। शरीर में वायु और पित्त वाला शरीर है। पहले इनका कफ प्रकृति था, आज से कम 7-8 साल पहले जब इनको डायबिटीज़ शुरू हुआ था। अब इनका पित्त बढ़ा हुआ है और वायु और पित्त है। 3+ पित्त, 2+ वायु, 1+ कफ, ये इनका शरीर है। और कमजोरी भी है। लंबे समय से एलोपैथिक दवाई चल रहा है, JMR-1 पता नहीं क्या चल रहा है, G10 वगैरह। तो आइए जरा दवाई को कैसे हम तैयार कर रहे हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाए, कौन कौन सी दवाई किस हिसाब से इसमें हम लगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं ये गुडमार घनवटी है। गुडमार घन है। गुडमार और जामुन, इसे मैंने खुद ही अपने हाथों से अपने घर में तैयार किया था और आपके सामने भी मैं बस वही घोट रहा हूँ अभी। इसको तैयार करके मैंने अब यहाँ पर मैं कम से कम 500 बार में इन दोनों को मैं घोटा करूँगा। इस पाउडर को, इस घनवटी को, इसको घोटने के बाद इसके ऊपर में महामज्जक वटी कम से कम यहाँ पर मैं 100 टैबलेट डालूंगा और उसके ऊपर मैं 100 बार गोटा मारूंगा। 100 बार वहाँ जब मैं गोटा मारूंगा तो 500 बार पहले गुडमार के ऊपर हो गया था, यहाँ 100 बार होगा तो 600 बार गुडमार के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं 5 ग्राम बसंत कुसुमाकर रस डाल दूंगा, क्योंकि कमजोरी इनके शरीर में बहुत है। अब उसके बाद इनके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी भी अंदर है और इनके यूरिन पीला पीला सा है और पैरों में झंझनाहट, पैरों में जलन। तो यहाँ अब लगा कि भाई गिलोय सत्व अच्छा काम करेगा, तो मैंने यहाँ 10 ग्राम गिलोय सत्व डाल दिया। शरीर में कमजोरी भी है और प्रमेह का समस्या जो सिम्टम्स है वो तो है ही। तो यहाँ शिलाज इत्यादि लोह 10 ग्राम और गर्मी है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो प्रवाल पिष्टि भी है। प्रवाल पिष्टि से थोड़ा सा इनके शरीर में गर्मी को भी ये कंट्रोल करेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके भूख भी बढ़ेगा, गैस वगैरह नहीं बनने देगा। ये एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन आदि ये प्रवाल पिष्टि बनने नहीं देता, तो उसमें भी अच्छा काम करता है प्रवाल पिष्टि। तो इस तरह से गुडमार घनवटी और अपना जामुन और गुडमार का घनवटी जो है अभी आप यहाँ पर मैं पीस रहा हूँ। उसके बाद महामज्जक वटी 100 टैबलेट, वसंत कुसुमा का रस 5 ग्राम, गिलोय सत्व 10 ग्राम, शिलाज इत्यादि लोह 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम। इसको हमने घोटा मारना है। प्रत्येक दवाई को डालते हुए 100 बार घोटा मार के फिर आगे दूसरी दवाई को डाल के फिर 100 बार घोटा मारना है। ऐसे करके यह जो है ना एक तरह का स्टेप बाय स्टेप इसका लेयर बैठेगा। यहाँ पर शरीर के अंदर जब जाएगा तो जिस धातु के अंदर जिस दवाई ने जाके काम करना है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेयर से घोटा मारने से बड़ी आसानी से शरीर के अंदर बड़ी स्फूर्ति से वो दवाई अपना काम करता है और बहुत जल्दी शरीर में असर कर देता है। बाजार में भी इस तरह के फार्मूलेशन वाला दवाइयाँ जरूर मिलती है, लेकिन उस दवाई में ये वाली बात नहीं होती। स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको पीसना है। पहले गुडमार को डाला, उसको 500 बार घोटा मारा, फिर उसके बाद जामुन पाउडर डालकर उसके ऊपर भी फिर 500 बार, 1000 बार हो गई। महामज्जक वटी डाल करके 100 बार घोटा मारा तो गुडमार के ऊपर जो है 1100 बार हो गया। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप तो शायद ही कोई करता होगा, कोई करता ही नहीं है। इतना मेहनत कौन करता है। सारा पाउडर को किया और उसके बाद इकट्ठे करके धन हो गई आपकी दवाई तैयार। तो वो दवाई दोस्तों इसीलिए उस लेवल में काम नहीं करता। तो यह सिद्धांत हमारे मनीषियों द्वारा, गुरुओं द्वारा प्रदत्त है और वाकई में बहुत अच्छे लेवल में ये अपना असर दिखाता है। तो इस दवाई का सबसे बड़ा असर तो ये है कि आपकी जो इंसुलिन है वो बहुत अच्छा बनाएगा। इसमें गिलोय है, प्रवाल पिष्टि है, आपके शरीर में मजबूती पैदा करेगा। डायबिटीज होने से जो कमजोरी, विशेष करके एलोपैथिक दवाई खाने से जो आपको जो कमजोरी जो आया है उस कमजोरी को ये खत्म कर देगा, शरीर में मजबूती देगा और आपके शरीर में बल प्रदान करेगा। और हाथ और पैरों में प्रमेह होने से जलन होती है, आप जानते ही हो,
को भी यह दवाई जलन को होने नहीं देगा। यूरिन में जो इन्फेक्शन वगैरह होती रहती है डायबिटीज़ वालों को, तो वह भी ये होने नहीं देगा। हाथों में पैरों में सड़न होना, सड़ जाना, घाव होना का भी ठीक ना होना, तो ऐसे में वहाँ पर भी प्रवाल पिष्टी और वसंत कुसुमा का रस और गिलोय सत्व, ये दवाई के प्रभाव से वो घाव भी धीरे धीरे करके भरना शुरू होगा, या शरीर में एंटीबायोटिक जो है ना, ये गिलोय सत्व प्रवाल पिष्टी शरीर में तैयार करेगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ के ऊपर लड़ने के लिए शरीर खुद तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपके शरीर में पित्त भी बढ़ेगा नहीं। शुगर जो है ये अपने आप एक तरह का ये विरेचन का भी काम करता है ना, तो डाइजेशन भी करेगा ही, क्योंकि इसमें प्रवाल पिष्टी है। तो जितने भी जो प्रमेह का जो लक्षण है वहाँ पर ये दवाई अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ रोगी को भोजन करने के बाद, ये भोजन करने से पहले इसको, अब यहाँ जितने भी जो अभी मैंने आपको बताया जो दवाइयाँ, उन सभी जो दवाइयाँ हैं उसको उसके 80 पुड़िया बनाना है, और बना करके सुबह शाम एक एक पुड़िया रोगी ने इसको खाना है। खाना भी गर्म दूध या पानी के साथ, है ना, गर्म पानी या दूध के साथ इस दवाई को खाना है। तो नरेश अग्रवाल जी आप सुन रहे होंगे तो इस दवाई में हमने क्या क्या डाला आपको मैंने बता दिया, और इसमें कितनी मेहनत होती है ये तो आप तो इसको देख ही रहे आप, है ना, बहुत मेहनत होता है। देखो कितनी बारीक इसमें घोट घोट करके इतना बारीक हो चुका है, इसमें अभी और घोटना है। तो ये आयुर्वेद का, अब इसमें घोटने से जो है ना, इसके जो रस छिन्न भिन्न हो जाता है, रस उभर के आता है ना। मर्दनम गुण वर्धनम आयुर्वेद में लिखा हुआ है, इसका जितना मर्दन करेंगे दवाइयों की गुण उतनी बढ़ती जाएगी, इसीलिए मर्दनम गुण वर्धनम, इसका मर्दन करते जाइए, गुण अपने आप इसका बढ़ता जाएगा। दवाई ने अपना जो काम है शरीर के अंदर तेजी से दिखाना दवाई अपना शुरू कर देगा। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा, और मैं आपको एक खुश खबरी कहूँ या जो भी कहूँ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत योग्य आयुर्वेदिक वैद्य है। कुछ बेकार के लोग जिन्होंने आयुर्वेद में यूट्यूब में इधर उधर वीडियो बना करके डाला हुआ है, जिनको यह पता नहीं भाई गुड़मार क्या चीज़ काम करता है, सही तरीके से बोलना भी नहीं आता उनको, संख्या बोलते, संख्या तक बोलना नहीं आता। तो ऐसे लोगों ने आयुर्वेद को थोड़ा बदनाम किया है, और आप लोग सही जगह में पहुंच नहीं पा रहे हो। जैसे मान लो कोई एक पेशेंट है जो कैंसर से पीड़ित है, अब हमारे एक वैजी है हिमाचल में, बहुत अच्छा कैंसर की दवाई देते हैं, उनके पास अगर आप जाओगे डायरेक्टली चले गए तो कम से कम 6-7 दिन तो लगेगा ही आपको नंबर आपके आने में। तो अभी हम कुछ वेबसाइट बना रहे, हमारा उस वेबसाइट का काम क्या है कि वो जो वैजी, अगर आप कैंसर से पीड़ित है तो उन वैजी से आप एक तो फ़ोन में बात कर सकते हैं, या उनके यहाँ पर अगर आपने जाना है तो आपने उनके यहाँ पर जो नंबर जो लिखाया जाता है ना, कि मैं इतने तारीख को आना है, तो वैजी के यहाँ पर पहले देखेंगे कि भाई कितने नंबर हो चुके, कितने दिन तक उनका बुकिंग हो चुका है, तो फिर यहीं से आप अपना टाइम को बुकिंग कर लो इसी वेबसाइट से। चाहे आप हिमाचल के कैंसर के वैद्य हो, चाहे आप गठिया के वैद्य, हमारे राजस्थान में एक भाई साहब है चूरू में, तो ऐसा ही हमारे इसी तरह के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह में आयुर्वेद के बहुत अच्छे धुरंधर पढ़े लिखे वैजी है जो ट्रेडिशनल तरीक़ा से दवाई देते, गुरु शिष्य परंपरागत, और इसी तरह से मेहनत करते हैं, खूब पसीना रगड़ करके दवाइयाँ तैयार करते हैं, रोगी को देते, और रोगी भी उनके पास बहुत जाते, एक ठीक होता है 10 को लेके जाते, और लेकिन उनके पास टाइम होता नहीं किसी के साथ बोलने के लिए, ना तो वो यूट्यूब में वीडियो बना करके डालने के उनके पास टाइम होता है। इसीलिए जो अच्छे जो लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे, जिनके हाथ में वाकई में कुछ हुनर है दोस्तों, वो यूट्यूब में आते नहीं है। तो सोशल साइड में ना आने की वजह से जो लोग हैं बेचारे परेशान होते, सही लोग तक उनका मतलब वो पहुंच नहीं पाते। इसीलिए हमारा ये एक प्रयास अब है कि ऐसे महापुरुष जिनके हाथ में वाकई में बहुत अच्छा गुण है, अब मैं या है ना खुद ही सभी रोगों के लिए दवाई बनाऊं या बताऊं, इससे तो अच्छा है
कि मैं सिर्फ मिर्गी के ऊपर ही काम करूं, क्योंकि मैं मिर्गी के ऊपर पहले से हमारे गुरुजी भी दिया करते थे, तो मैं भी उसी के ऊपर, क्योंकि मैं उसी के ही ऊपर स्टडी करता हूं, मैंने सिर्फ वही रखना है। कोई डायबिटीज़ के मरीज आ गया तो हमारे एक डॉक्टर साहब है डायबिटीज़ का, बहुत अच्छा काम करते, मैंने उस मरीज को उसी डॉक्टर साहब के पास भेज देना उस वेबसाइट के माध्यम से। तो ऐसे कुछ, अगर आपको ज्योतिष सीखना है, नाड़ी सीखना है, नाड़ी परीक्षण, आयुर्वेद सीखना है, पौरोहित्य कर्मकांड पूजा पाठ सीखना है, मेडिटेशन, योगासन, कुछ भी सीखने के लिए भी व्यवस्था उस वेबसाइट में हम लोग तैयार कर रहे। तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से भी अच्छा है। अगर आपके परिवार में कोई है ऐसा जो गठिया से पीड़ित है, तो हमारे पंजाब में ही एक वैद्य जी है, गारंटी शुदा दवाई देते हैं, वो बहुत ही अच्छा। लेकिन आप पता नहीं कितने लोगों के पास आपके बगल में जो गठिया के रोगी है वो भटक रहा होगा, दवाई मिल नहीं रहा है उनको। तो अगर वो वैद्य जी के पास वो चले जाए, दवाई लेके आ जाए, खाए, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाए, कितना अच्छा रहता है ना। यूट्यूब के तरह तरह वीडियो देख लिया, दवाई बना लिया, शरीर को नुकसान करने से तो अच्छा है कि ऐसा ही कोई अच्छे पढ़े लिखे वैद्य जी के पास चले जाओ दवाई बना करके। बस वो वैद्य जी कहाँ रहते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम थोड़ी है कि भाई कोई किसको ढूंढेगा। आज के समय में कोई किसी के लिए तो बताता है नहीं, सब ने अपने राम कहानी सुनानी है, भाई मेरे पास ये है, मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। तो इससे अच्छा है हम आपको एक विशेष डॉक्टर, विशेष वैद्य, विशेष ज्योतिषी, विशेष कर्मकांड, तंत्र शास्त्र, है ना, तांत्रिक, पौरोहित, जो वाकई में चमत्कृत है, जिनके हाथ में कुछ कला है, तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में हम ले आ रहे। बस प्रतीक्षा करिए। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा, आने वाले समय में इसी तरह के किसी दूसरे बढ़िया सा कोई फार्मूला लेकर के आपके पास आऊँगा। जय श्री राम।